वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके यह क्वेश्चन है लेखपाल के, आपके 25 क्वेश्चन है। यह आपका प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो लेखपाल की एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो कराया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दिया होगा, आप उसे ज़रूर देखें। आपको एक आइडिया होगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप किस तरह की और तैयारी करिए, क्योंकि अभी टाइम है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है, 40 दिन का टाइम है। आपको इन सब चीज़ों से बेनिफिट ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगम का सही विलोम शब्द बताइए। अगम का सही विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी निगम। तो अगम का अर्थ क्या होता है, न चलने वाला, न चलने वाला अर्थात दुर्गम। तो अगम का सही विलोम शब्द क्या होगा, सुगम। अगम का सही विलोम शब्द क्या होगा, सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या बताना है, मुहावरे बताना है। आपका मुहावरा सेकंड क्वेश्चन है आपका अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही मुहावरा बताना है, इसका अर्थ बताना है। देखिए, ऑप्शन ए इनकार करना, ऑप्शन बी तिरस्कार करना, ऑप्शन सी नासमझी दिखाना, ऑप्शन डी चापलूसी करना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है, चापलूसी करना। अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होगा, चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना का सही मुहावरा बताना है। अंगारों पर लौटना, ऑप्शन ए खतरनाक कार्य करना, ऑप्शन बी दुख सहना, ऑप्शन सी आग से खेलना, ऑप्शन डी दूसरों को दुखी करना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, आपका राइट ऑप्शन है अंगारों पर लौटना यानी दुख सहना। अंगारों पर लौटना अर्थात दुख सहना। अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए, वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा करें। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश 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 होती जा रही है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश 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 होती जा रही है। ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी विकल्प, ऑप्शन डी अलभ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए, आपका राइट ऑप्शन होगा विज्ञान ने, पहले हम देखते हैं, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्गम होती जा रही है। ये आपका सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। ये आपका सही बैठ रहा है। देखिए, यहाँ सुलभ का शब्द का विलोम क्या होता है, यहाँ सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्लभ। यहाँ सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्लभ। और दुर्गम किसे कहा जाता है, दुर्गम कहा जाता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम अर्थात जहाँ पहुँचना कठिन हो। अलभ्य, अलभ्य का अर्थ क्या होता है, जो ना मिलता हो। और दुर्लभ का अर्थ क्या होता है, मुश्किल, मुश्किल से जो मिलता हो, नहीं मिलता है, जो मुश्किल होती है उसे हम क्या कहते हैं,
दुर्लभ कहते हैं। तो सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ। तो कहते हैं विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम से शरीर, ऑप्शन नेक्स्ट है आपका व्यायाम से शरीर होता है। अब व्यायाम से शरीर डैश 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 होता है। ऑप्शन ए विकसित, ऑप्शन बी सौम्य, ऑप्शन सी सुंदर या ऑप्शन डी पुष्ट। तो व्यायाम से शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। तो मजबूत का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपका पुष्ट होगा। मजबूत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो आदर से क्या बनेगा? ऑप्शन ए आदरकारी, ऑप्शन बी आदरपूर्वक, ऑप्शन सी आदरणीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर से क्या बन जाएगा? आदर एक भाववाचक है, तो इसे विशेषण बनाएंगे तो आदरणीय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग को अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। देखें आपका अब बताना है कि इस वाक्य में कहां पर त्रुटि है। इसका ज्ञान आपको तब होगा जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्राविशेषण, संबोधन, विस्मयादिबोधक इन सब के बारे में अविकारी और अविकारी दोनों के बारे में जब आपको नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तभी ये आप बता सकते हैं। क्योंकि लिंग, वचन, कारक ये सब कुछ इसमें होता है, वहीं पर त्रुटि होती है। देखिए क्वेश्चन है आपका प्रत्येक देशवासियों को, या आपका ये पार्ट है, देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें वाक्य में कहाँ त्रुटि है? प्रत्येक देशवासियों को, प्रत्येक देशवासियों नहीं होता है, देशवासी होता है। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। जहां जब किसी शब्द से पहले प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक के बाद आने वाला शब्द संज्ञा हमेशा एक वचन होना चाहिए। तो यहाँ पे देशवासियों नहीं, देशवासी होना चाहिए। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए जब किसी शब्द से पहले, देशवासी से पहले क्या आया है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया जाए, तो प्रत्येक के बाद आने वाला शब्द क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। प्रत्येक के बाद आने वाला शब्द क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्रत्येक देशवासी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। विद्यार्थियों ने, यह आपका ए पार्ट हुआ। प्राचार्य को, और ये आपका पार्ट बी हुआ। एक गेंदे की माला पहनाई, तो ये आपका सी हुआ। और कोई त्रुटि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कह रहा है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, तो त्रुटि आपको कहाँ निकल के आ रही है? एक का प्रयोग होने के बाद संज्ञा हमेशा एक वचन होना चाहिए। इस प्रकार गेंदे की नहीं, गेंदे को एक गेंद में बदल देना चाहिए। यहाँ पर इसका आशय क्या हुआ? कह रहा है कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, तो एक का प्रयोग, ये क्या है? एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होना चाहिए। इसलिए एक गेंदे को एक गेंद में बदल
देना चाहिए। तो आपके किस पार्ट में आपका गलती है? आपके सी पार्ट में गलती है। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंद की माला पहनाई। ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ देते हो, या फिर हम कहते हैं पर्यायवाची। क्या आपका क्वेश्चन है? उपादान, उपादान। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी तकिया, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी साधन। तो उपादान शब्द का अर्थ क्या होता है? कारण या साधन, कारण या साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरविंद। अरविंद का समानार्थी बताना है या पर्यायवाची बताना है। अरविंद, ऑप्शन ए अरब निवासी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी कमल। तो अरविंद किसे कहते हैं? अरविंद हम कमल को कहते हैं। कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं। पुष्कर, राजीव, नीरज, पंकज, जलज, नलिन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसका नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। आपका क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन ए दीर्घदर्शी, ऑप्शन बी अदूरदर्शी, ऑप्शन सी विलंबी, या ऑप्शन डी दीर्घ सूत्री। तो हर काम या कार्य को देर से करने वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री। दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है? बहुत दूर की बातें पहले से ही सोच लेने वाला, बहुत दूर की बातें पहले से ही सोच लेने वाला। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके दूरदर्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पढ़ी लिखी महिला, बहुत पढ़ी लिखी महिला। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी शिक्षिता, ऑप्शन डी बुद्धिमती। तो बहुत पढ़ी लिखी महिला अर्थात विद्वान। विद्वान एक पुरुष जाति के लिए बोध होता है, पुल्लिंग शब्द है। तो बहुत पढ़ी लिखी महिला अर्थात विदुषी। विद्वान की का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। तो आपका अश्रु, आश्रु एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? आंसू। अश्रु का अर्थ क्या होता है? आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। देखिए इसमें क्या होगा? गोधूम होगा। गोधूम किसका तद्भव? गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, या ऑप्शन डी अपव्ययी। देखिए समास क्या कहते? समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा कर देना। जैसे कि आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। वाक्यांश आपका एक वाक्य होता है और उसके लिए एक शब्द दिया हुआ होता है। जैसे विद्यालय, विद्या ग्रहण करने का स्थान। आप विद्या ग्रहण करने के स्थान को आप डायरेक्ट वे में कहते हैं, एक साधारणता आप कह देते हैं विद्यालय। विद्या ग्रहण करने का स्थान, यह आपको लंबा पड़ जा रहा है, ये एक वाक्य के तौर पे, लेकिन आप विद्यालय का प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक क्या है? शब्द है। एक शब्द में उस वाक्य को समाहित कर दिया गया है। तो समास क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसमें संक्षिप्तीकरण। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास,
द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। तो देश प्रेमी, देश प्रेम, देश प्रेम का अर्थ क्या होगा? देश को प्रेम करने वाला, देश को प्रेम करने वाला, अर्थात आपका कौन सा समास आएगा? इसमें तत्पुरुष समास आएगा। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास आपके कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप होता है। करण तत्पुरुष से या द्वारा या के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में को या के लिए का लोप होता है। अपादान में से का लोप होता है। अलग होने की भावना जो होती है, फिर तुलना या समानता की जब भावना होती है। संबंध में का, की, के का लोप होता है और अधिकरण में और पर का लोप होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देश को प्रेम करने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। इसमें तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। और उत्तर पद या उत्तम पद या दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह और चिन्ह। तो आप चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह आप ऐसे लिखते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 4। देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें तो उसमें वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जब एक से अधिक का बोध होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? बहुवचन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे राम जाता है, वह घर जाता है। तो हमने राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया। तो हमने, राम क्या है? एक संज्ञा है। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो राम के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। तो हमने इसे क्या, किसके स्थान पे प्रयोग किया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आपका निजवाचक। आप पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में कौन से होते हैं? यह और वह होते हैं। अनिश्चयवाचक में कौन होते हैं? कोई, कुछ होते हैं। संबंधवाचक में कौन होते हैं? जो, शो होते हैं। प्रश्नवाचक में कौन होते हैं? कौन, क्या होते हैं। निजवाचक में कौन होते हैं? आप, अपने आप। ये सब किस में होते हैं? निजवाचक में। तो निश्चयवाचक कौन है? यह और वह, यह और वह, इसे निश्चयवाचक कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भारत में अनेक जाति हैं।
भारत में अनेक जाति हैं। ऑप्शन बी, भारत में अनेकों जाति हैं। ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो हमारा देश क्या है? विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में अनेक जाति, अनेक भाषाएं, बहुत सारी जाति हमारे भारत देश में हैं। तो अनेक क्या है? हमारे भारत में अनेक जातियां हैं, तो अनेक के साथ बहुवचन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है आपको। देखिए, खग का अर्थ आपका पक्षी होता है, तो खग का दूसरा अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी वर्षा। वैसे तो खग का अर्थ पक्षी भी होता है, अनेक अर्थ देते हैं। तो खग आपका पक्षी का अर्थ देता है और एक वायु का अर्थ देता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। खग का अर्थ अब जान लेते हैं। खग को पक्षी भी कहते हैं, वाण भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, देवता और वायु। खग का अनेकार्थी शब्द कौन होते हैं? खग जो अनेक अर्थ दे, पक्षी, वाण, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, देवता और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्तियाँ का अर्थ बताइए। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए शादी के गीत गाना, ऑप्शन बी असंगत बातें करना, ऑप्शन सी जश्न मनाना, या ऑप्शन डी निचले स्तर की बातें करना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होगा? असंगत बातें करना। असंगत बातें करना, इसे हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। इससे हमको असंगत बातें अर्थात बेमौके की बात करना, इसका अर्थ क्या होगा? बेमौके की बात करना। वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, जब होली के अवसर पर विरहा गाया गया तो सबने कहा हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत है, यानी कि बेमेल बातें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह हैं। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में कारक चिन्ह बता रहा है। तो ये इसमें क्या है? ने है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कर्ता, कर्ता ने। कारक अब जान लेते हैं क्या कहते हैं। कारक को ही हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो। अन्य शब्दों के साथ क्या पता चले? संबंध पता चले। जैसे बालक ने बालक पुस्तक पढ़ी होगी, अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो इसमें कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव का भाव हो या तुलना का भाव हो या समानता का भाव हो, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे, अरे, ये क्या हो गया? आपके कारक चिन्ह हो गए। अब देखिए आपका पैराग्राफ है, जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह है आचरण की भूमि। प्रेमचंद्र के जीवन चित्रण और
आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन से बहुत जल्दी होता है। प्रत्येक प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। ऑप्शन ए पात्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी कथानक के माध्यम से, ऑप्शन सी संवादों के माध्यम से, ऑप्शन डी भाषा शैली के माध्यम से। देखिए आप ये देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए पात्रों का जीवन जिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका क्या है, आपका क्वेश्चन है प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं पात्रों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, संवादों के माध्यम से या भाषा शैली के माध्यम से। जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। उनका समस्त साहित्य उनके आत्म अभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। अपने नैतिक, राष्ट्र और भावुक व्यक्तित्व को अनेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बंटवारा वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कला कर्म मात्र नहीं है। उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता, ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद्र की अपनी अनुभूति है। सामग्रिक संपृक्ति का ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलेगा। प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र पर उनके व्यक्तित्व और आचरण का छाप है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, स्व की अभिव्यक्ति उन्होंने किसके लिए की है, पात्रों के माध्यम से की है। ये देखिए नेक्स्ट है, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है। ऑप्शन ए लेखकीय तटस्थता की, ऑप्शन बी आचरण की, ऑप्शन सी जीवन संपृक्तता की या ऑप्शन डी जीवन चित्रण की। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। ऑप्शन ए कला मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी कला के लिए, ऑप्शन सी कला तटस्थता के लिए या ऑप्शन डी कला नैतिकता के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए हमने इसको बहुत जल्दी कराया है क्योंकि आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है विनर क्रश। आप विनर क्रश डालेंगे तो वो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। ये आपको सेट पेपर वहाँ पर मिल जाएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। आप उसे एक बार और देखेंगे, आपके लिए जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी क्योंकि इसी हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। सेट पेपर आपका जो आपका पेपर है वो इसी तरह सेट पेपर की तरह आएगा, इसी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट की तरह ही आएगा। इसलिए आप उस टेलीग्राम के लिंक को